नमस्ते, स्वागत है आप सभी का रेखा की रसोई में। आप सभी को होली का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मावा गुजिया बनाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। तो देखिए, गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे हमने हाफ किलो मैदा लिया है। तो देखिए, गुजिया के लिए हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें से काजू 1 कटोरी, किशमिश 1 कटोरी, बादाम 1 कटोरी और यहाँ पे एक हमने सूखा नारियल लिया है और यहाँ पे हमने 4 इलायची लिए हैं। तो इसको हम ग्रेट कर लेंगे और ये सबको कटिंग कर लेंगे। और हमने यहाँ पे 1 कटोरी मावा और 1 कटोरी आटा लिए हैं। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने डालडा को कढ़ाई में गर्म कर लिया है। अब इससे हम मोयम डालेंगे। तो चलिए, इसमें पहले हम 2 चम्मच डालडा डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से डालडा को मैदा में मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हम 1 चम्मच और डालडा मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, मैदा और डालडे को हमने अच्छी तरह से मसल कर मिला लिया है। इसमें हमने 1 और चम्मच डालडा डाला है। टोटल हमने इसमें 4 बड़े चम्मच डालडा इसमें मिलाया है। तो देखिए, अब ये आटा बनने लगा है। तो ये बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसे हम गुनगुना पानी से सानेंगे। तो देखिए, हम इसमें गुनगुना पानी डाल ले रहे हैं। अब इसे हम आस्ते आस्ते मिलाएंगे। देखिए, मैदे को हमने अच्छी तरह से साना है और ये सॉफ्ट हो चुका है। इसे और थोड़ी देर हम सानेंगे। देखिए, मैदा सन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देते हैं और तब तक ड्राई फ्रूट काट लेते हैं। तो देखिए, हमने जो सूखा नारियल था उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो अब ये सबको हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। ये घर का बना हुआ घी है। घी गर्म हो चुका है। अब गैस को हम स्लो कर देंगे और इसमें हम बादाम को डाल के फ्राई करेंगे। इसी में हम काजू डाल देते हैं। इसको भी हम संग में भूनेंगे। तो देखिए, काजू और बादाम दोनों फ्राई हो रहा है और थोड़ी देर इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए, काजू और बादाम फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। इसे भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। देखिए, अब नारियल फ्राई हो चुका है। अब इसी में हम किशमिश डाल देते हैं। इसको भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। तो देखिए, सारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब इसी में हम आटा डालेंगे। इसे भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो देखिए, आटा को हम फ्राई कर रहे हैं। गैस का फ्लेम को स्लो रखिएगा। स्लो गैस में ही इसे फ्राई कीजिएगा। तो देखिए, आटा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है। आप चाहे तो आटे की जगह सूजी भी डाल सकते हैं। हमें सूजी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है गुजिया में, इसीलिए हम आटा फ्राई करके डालते हैं। आप इस तरह से बनाकर एक बार देखिए, ये गुजिया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए, अब हम आटे को निकाल लेते हैं। हमने आटा निकाल के कढ़ाई को साफ कर लिया है। अब इसमें हम मावा डालेंगे। इसको भी गैस स्लो करके ही हम फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा। तो देखिए, मावा अच्छी तरह से पिघल गया है और फ्राई भी हो चुका है। अब गैस को हम बंद करते हैं और मावा को निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो चलिए, इसे पहले हम मिला लेते हैं। तो देखिए, ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और इसे हम अच्छी तरह से मिला चुके हैं। अब इस पर हम चीनी डालेंगे। तो देखिए, हमने चीनी को मिक्सर जार में अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसे हम इसमें मिला देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से हम हाथ से मिला देंगे। तो देखिए, हमने चीनी को भी इसमें अच्छी तरह से मिला चुके हैं। अब इसमें हम
इलायची डालेंगे। जो 4 इलायची था उसको हमने खलबट्टे में अच्छी तरह से कूट लिया और छिलका निकाल दिया है। अब इसको भी इसमें हम मिला लेते हैं। तो चलिए अब गुजिया के लिए हम पहले गोला बना लेते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ा काट कर लोई बना लेंगे। इतना छोटा छोटा लोई हम बनाएंगे। तो चलिए पहले सारे लोई को हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारे गोले को काट कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो चलिए इसे हम इस तरह से गोल करते हैं और हाथ से प्रेस करके फिर बेल लेते हैं। इसमें तेल और आटा लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यह अच्छी तरह से मिला जाएगा। तो देखिए हमने एक बेल लिया है। इसी तरीके से हम सारे गोले को बेल लेते हैं। तो देखिए हमने इतनी सारी पूरियाँ बेल ली है। अब इसको हम गुजिया बनाते हैं। तो हम इस तरह करके एक एक उठा के ऐसे सांचे में डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से सांचे में डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें गुजिया का मसाला डालेंगे। इस तरह करके हम 1 चम्मच मसाला डालेंगे और साइड में हम इस तरह करके पानी लगा देंगे ताकि गुजिया हमारा खुले ना। इसको हम अच्छी तरीके से पानी लगा देंगे। इससे हमारा गुजिया अच्छी तरह से बंद होगा और खुलेगा नहीं। तो चलिए अब इसे हम बंद करते हैं। इस तरीके से हम दबा लेंगे और जो एक्स्ट्रा है आटा इसे हम निकाल देंगे। तो देखिए हमारा एक गुजिया बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से हम ये सारे गुजिया बनाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम 1 चम्मच इसमें मसाला डालेंगे और इसके किनारे पे पानी लगाएंगे और इसे हम बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से दबाते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा आटा जो है इसका ये हम निकाल देंगे। और इसी तरीके से हम तो देखिए इसी तरीके से हम सारा गुजिया बना लेते हैं। तो देखिए हमने कढ़ाई चढ़ाकर डालडा को गर्म होने के लिए रख दिया है। हम गुजिया डालडा में बनाते हैं, आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल में बना के खा सकते हैं। तो देखिए हमने इतने सारे गुजिया में मसाला भरकर तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम तलते हैं। तो देखिए डालडा गर्म हो चुका है। इसमें हम छोटा सा आटा का गोला डाल लेते हैं। तो देखिए डालडा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गुजिया तलेंगे। तो इसमें हम एक एक करके गुजिया डालेंगे। गैस को हम स्लो कर दिए हैं। स्लो गैस में ही हम गुजिया को तलेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे गुजिया को इसमें डाल लेते हैं जितना कढ़ाई में अटेगा। तो देखिए हमने कढ़ाई में जितना आटा उतना गुजिया डाल लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। गैस का फ्लेम को हम स्लो ही रखे हैं। देखिए एक साइड से गुजिया सेक चुका है तो इसे हम पलट लेते हैं। फिर हम दोनों तरफ से गुजिया को अच्छी तरह से लाल कर लेंगे। तो देखिए गुजिया दोनों साइड से अच्छी तरीके से लाल हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने सारे गुजिया को निकाल लिया है। अब चलिए हम इसी तरीके से सारे गुजिया बना लेते हैं। तो देखिए हम इसी तरीके से सारे गुजिया को बना लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं हम पूरा गुजिया बनाने के बाद। तो देखिए गुजिया कितनी अच्छी तरीके से फूल रहा है। तो देखिए इतना अच्छा से गुजिया फूल रहा है कि देखिए ये तो पलट भी नहीं रहे हैं। इतनी गुजिया अच्छी तरीके से फूल रहे हैं। इसी तरीके से आप गुजिया बनाएंगे तो आपका गुजिया भी बहुत अच्छा खास्ता बनेगा। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम पलटकर लाल कर लेते हैं और इसे फिर हम निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा होली स्पेशल गुजिया बनकर तैयार है। इसे आप इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।